गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो होप करता हूँ आप सब लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। और कल मैंने अपना डे टू डे स्केड्यूल वाली वीडियो भी डाली थी। तो प्लीज़ गाइस उसको पूरा देखना, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कॉलेजेस कैसे होते हैं और यूनिवर्सिटी में क्या क्या हमको मिलता है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये तो था हमारा कल की वीडियो से रिलेटेड बात। गाइज आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। टाइटल तो आप लोगों ने देख के लिया होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में कितनी होती है। लाइक मेरे को यहाँ पर अब 6 मंथ हो गए हैं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आप फॉर इंडियन स्टूडेंट या फिर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होगी। तो आज वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। बट एक एवरेज, ऑन एन एवरेज जो होता है, जैसे मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से किया है, तो वो आज आपसे डिस्कस करते हैं। तो गाइस जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जल्दी से जल्दी मिलते हैं हम और नए नए कंटेंट और नए नए वीडियोस। और अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है, पता करना है, तो आप लोग भी यार मेरे को कमेंट करिए वीडियोस के नीचे, तो मैं न्यू न्यू कंटेंट लेके आऊँ। तो वैसे तो यहाँ पर अब ठंड हो गई है स्टार्ट, तो अब सब लोगों की यहाँ पर जैकेट्स और हुडी तो बाहर निकल ही जाएगी अब, क्योंकि अब 2-3 दिन से काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है इधर। कल मैं कॉलेज भी गया था, आप वीडियो में देख सकते हो। तो वहाँ पर साइकिल पे गए, जाते टाइम काफ़ी ठंड लगी। तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा लास्ट ईयर जब आया था मैं यहाँ पर, तब ठंड थी। बट ये अब थोड़ा ग्रेजुअल चेंज है। तो चलिए गाइस अपनी वीडियो को आगे लेकर जाते हैं। तो अब आज हमारा है जो लिविंग कॉस्ट, यानी कि रहने का जितना खर्चा है यूके में फॉर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो कितना है और क्या क्या मेन फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उस चीज़ को। तो गाइज आप सब लोगों को पता ही होगा, जब भी आप यहाँ पर इंडिया में आते हैं तो जो सबसे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो फर्स्ट 1 या 2 मंथ होता है। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो एकोमोडेशन में आप कहीं पे भी रहते हो, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट मंथ में आपको डिपॉजिट भी आपको सबमिट कराना है। और जो चीज़ें होती हैं जैसे कि स्लीपिंग के लिए टाइम पे, जैसे डोवेट हो गए, ठीक है। और अगर आपको और जैकेट लेनी है, शूज़ लेने हैं, वो सब कुछ, क्योंकि एक एक वन टाइम आपका वो जो खर्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है 1 मंथ के लिए। तो उसमें आपका ऑन एन एवरेज, मतलब कह सकते हो आपकी 100 से 150 पाउंड भी लग जाते हैं इनिशियली, पहले बार में, ठीक है ना। तो ये तो हमारे फर्स्ट टाइम की बात हो गई। लेकिन उसके बाद आफ्टर 1 और 2 मंथ्स तो आपका जो खर्चा होगा वो थोड़ा लिमिट आएगा। तो आज हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट होता है आपका रेंट होता है, ठीक है। जिस भी एकोमोडेशन में आप रह रहे हैं उसका जो रेंट है वो आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें जैसे हम मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा 650 रेंट है मंथ का। तो हम शेयर्ड में रह रहे हैं, तो मेरा 325 पड़ता है पर मंथ। और जिसकी वजह से मतलब ये एक बड़ी कॉस्ट है मेरे लिए। तो अगर आप यही चीज़ आप लंदन साइड में रहोगे, वहाँ पर और भी कॉस्टली घर है, ठीक है। तो ये मेरा 1 BHK पूरा टाइप्स में है, अपार्टमेंट है। तो अगर आप यही शेयर्ड में ज़्यादा लोग रहते हैं तो आप और थोड़ा सेव कर सकते हैं। तो ये मेरा था रेंट का। फिर आपका रेंट के अलावा जो एक पॉइंट जो जुड़ के आता है वो आता है गाइस फूड का, ठीक है। तो फूड मैं मतलब जो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, अगर आप घर पे बना रहे हो गाइस तो वो आपको कम पड़ेगा। अगर आप बाहर से रोज़ खा रहे हो बाहर से, तो वो आप समझ लो कि वो, अगर नॉर्मली मेरा जैसे महीने का पड़ जाता है पर बंदा 50 to 60 पाउंड्स पड़ जाता है मेरा महीने का खर्चा, ठीक है ना। खाने का जो जिसमें मैं खुद बनाता हूँ और
कुछ टाइम मेरे को मतलब पार्ट टाइम जॉब भी मेरी होती है, तो एक टाइम का खाना मेरे को वहाँ से मिल जाता है। तो वो चीज़ें कुछ हद तक लिमिट हो जाती है मेरी कि मेरे को बनाने नहीं पड़ता। तो कभी कभी बाहर का अपनी मनपसंद कभी आप खाओगे, मतलब लेकर आओगे, डेजर्ट होते हैं, फूड होता है जैसे, तो वो भी है। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल की तरफ देखोगे, जैसे इंडियन फूड में हो गया, साउथ इंडियन फूड हो गया, तो वो सब आपको थोड़ा चीप मिलेगा। लेकिन अगर आप वो सब बना बनाया ऑर्डर करते हो रेस्टोरेंट से और वो सब, तो जो मेरे को अगर आप 50-60 पड़ रहा है, तो आपको महीने का वो 150 तक जाएगा गाइज। 150 पाउंड आपका मंथली हो जाएगा अगर आप रोज़ ही बाहर खा रहे हो और आप घर पे नहीं कुछ बना रहे हो, जैसे यहाँ पर अक्सर लोग करते हैं। उसके बाद इन फूड के अंदर दो फैक्टर आते हैं, वेज और नॉन वेज। यहाँ पर नॉन वेज आपका रॉ जो नॉन वेज है वो सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन फूड। तो वेजिटेरियन में आप जैसे सब्जियाँ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, एक तो वो आपको ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, और जो नॉन वेज है वो कम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रॉ जो नॉन वेज है वो सस्ता है एज़ कम्पेयर टू, तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मे बी थोड़ा सा बजट आपका ऊपर जाए, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ज़्यादातर चांसेस है नॉन वेज ही खाओगे जब आपको वो सस्ता मिल रहा है, क्योंकि यू हैव टू सर्वाइव, ठीक है। ये एक एवरेज कॉस्ट है, ये नहीं है कि आप और ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर इफ़ यू हैव मनी तो आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। और ये हो गया। इसके बाद आता है आपका रहने खाने के बाद आता है आपकी यूटिलिटीज़, लाइक किसी किसी घर में रेंट में इंक्लूडेड होता है, मेरे में नहीं है इंक्लूडेड। तो मेरा बिजली और पानी का ही आता है बिल, क्योंकि मेरा यहाँ पर गैस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक है मेरा। तो बिजली पानी का दोनों मिला करके मेरा महीने का 20 से 25 पाउंड पड़ता है मेरा, ठीक है। तो उसमें वो दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ओवरऑल ये कॉम्बो हो गया खाने पीने का, रहने का, यूटिलिटीज़ का। उसके बाद गाइज अगर आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, वो आप लगा लो मतलब 100 to 150 पाउंड एक अलग है वो। और अगर आप जा रहे हो तो जैसे मैं बीच पे गया था, मेरा आने जाने की टिकट 10 पाउंड्स की पड़ गई थी मेरे को एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप बस में जाते हो, ठीक है, बस में आपको एक्स्ट्रा पे, बस में मतलब दोनों तरफ आप आओगे तो पास बन जाता है। और कॉलेज से पास बनाओगे वो कुछ साल का 200 पाउंड का है, जो मेरे को लगता है वर्थ नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड ही बस सर्विस में चलता है जो कॉलेज तक जाती हैं। तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर आप बनवाना चाहोगे तो बनवाओगे। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट गाइस। तो ट्रांसपोर्ट यानी कि जब आप यहाँ से कॉलेज जा रहे हो या फिर अपने पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जा रहे हो, अगर वो जॉब और कॉलेज आपका 5 किलोमीटर रेडियस में है, तो आई थिंक दी बेस्ट थिंग इज़ साइकिल। तो आप साइकिल से जा सकते हो, वो एक बेटर और एक अच्छा चीज़ है कि हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी। और साइकिल मैं बोलूँगा आपको पड़ जाएगी, अगर सेकेंड हैंड आपको मिलती है जैसे फेसबुक मार्केट से मिल जाती है, तो 60-70 तक मिल जाती है। और अगर न्यू लेने जाओगे वो 100-150 तक की मिल जाएगी आपको। बट अगर आप और हाई फाई यहाँ पे वो काफ़ी महंगी हैं साइकिल्स, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। तो साइकिल से आपका कुछ हद तक बस और ट्रेन का ट्रैवल आपका कम हो जाएगा, तो वो एक चीज़ है, लिमिट आपकी हो जाएगी। तो ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई गाइस। अगर आप कहीं शॉपिंग करते हो, जैसे आपको बहुत शौक है कपड़े ख़रीदने का, शूज़ हो गया, तो वो भी एक लिमिट तक आप अगर ख़रीदते हो, इनिशियली ही ख़रीदोगे जब फर्स्ट मंथ में यहाँ पर आओगे, फर्स्ट 2 मंथ में, क्योंकि उस टाइम आपको पता होता है कि क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे जैकेट हो गई, ठीक है, विंटर्स के लिए होती है। और एक जैसे यहाँ पर बारिश बहुत होती है तो वाटरप्रूफ हो गया, शूज़ हो गए वाटरप्रूफ। तो वो 100-150 पाउंड्स का जो खर्चा है वो इनिशियल है, वो आपको बार बार नहीं करना। जो मेरे को लगता है जो लोग यहाँ पर बार बार तो कपड़े नहीं खरीदते, तो लोग यहाँ पर भी वही है, अपने इंडिया की तरह सेल मतलब वेट करते हैं, उसमें अगर चीप मिलता है तो वो जाते हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद गाइज अगर आप ग्रॉसरी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 50 to 60 पाउंड पड़ता है रॉ में, जिसमें दूध और ये सब आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जैसे आपका मॉरिसन्स हो गया, सेंसबेरी हो गया, एस्डा हो गया, तो मेरे को, और एक हो गया टेस्को हो गया।
तो जो सेंसबेरी टेस्को है वो उनकी जो क्वालिटी है गाइस वो काफ़ी अच्छी है चीज़ों की। कॉस्टली भी हैं दो, तो मतलब कभी कभी आपको अगर लेना है तो ठीक है, बट अगर आप मंथली बजट के हिसाब से चलोगे तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो इंडियंस लोग होते हैं जो मेरे यहाँ नियर बाय रहते हैं, वो एस्डा प्रेफर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एस्डा, एस्डा के बाद एलडी आता है, तो उनकी एलडी पर आपको मतलब थोड़ा जो क्या कहते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज़ जो होती हैं चीज़ों की कम मिलेंगी, बट उनका रेट एस्डा के आसपास ही होता है। जैसे अगर आप दाल और दूध खरीदने जाओगे तो वो सारी चीज़ें हो गई, तो वो एक चीज़ मैटर करती है आपके लिए भी। तो मैं आपको बोलूँगा गाइस वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो मेरा महीने का जो खर्चा बनता है वो 450 पाउंड अप्रॉक्स पड़ता है। अगर मैं बाहर से मैं बाहर से तो बहुत कम खाता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे को थोड़ा स्पाइसी फूड पसंद है, तो उस हिसाब से मैं ज़्यादातर अपने हिसाब से घर पे ही बना लेता हूँ। तो एक ये भी मेरे है मतलब। और अगर आप बाहर ज़्यादा खाओगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ ज़्यादा करोगे, वो आपका 450 जो बजट है वो ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर दूसरा आपका केस बनता है, अगर आप लंदन साइड या किसी मेन सिटी के आसपास रहते हो, सेंटर में रहते हो, तो सेंटर में रहने का आपको फ़ायदा भी है नुकसान भी है। उसमें आपको रहने का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बजट भी जो है वो हिल जाएगा। तो होप करता हूँ गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है 2021 और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जनवरी इनटेक में, उनके लिए भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं अभी कहीं दोबारा भी जाने वाला हूँ कैम्ब्रिज साइड में, तो वहाँ पर भी व्लॉग की वीडियो बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।